नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। उत्तर और दक्षिण इलाके में कड़ाके की ठंड की आशंका है। बस्तर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक गिर सकता है। जी हां, उत्तर छत्तीसगढ़ में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट की उम्मीद है। उत्तर से आ रही शुष्क और ठंडी हवा का असर देखा जाएगा। कोरिया का न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री है। अंबिकापुर 6.6 डिग्री, पेंड्रा रोड 9.2 डिग्री और कोरबा का तापमान 10.9 डिग्री दर्ज किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में भी ठंड का प्रकोप देखा जा सकता है। अलग अलग जिलों में अलग अलग तापमान देखे जा सकते हैं और तापमान में लगातार गिरावट आ रही है और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि और ज्यादा गिरावट देखी जा सकती है और ज्यादा कड़ाके की ठंड की आशंका जताई गई है। 6 डिग्री तक और पारा गिर सकता है। 2 से 4 डिग्री और ज्यादा गिरने की उम्मीद है। उत्तर से शुष्क हवाएं आ रही है, जिस वजह से और ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। लोग तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं ठंड से बचने के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं, किस तरह की कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोग परेशान हो चुके हैं इस कड़ाके की ठंड की वजह से। कोई अलाव का सहारा ले रहा है तो कोई कंबल पहनकर बैठा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा ठंड पड़ सकती है और ज्यादा गिरावट आ सकती है टेम्परेचर में। देखिए ऋतु, छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड है वो पड़ रही है। खास करके सरगुजा संभाग है, कोरिया है, अंबिकापुर है, जशपुर है, इन तमाम क्षेत्रों में अभी भी तापमान है 4 डिग्री से 6 डिग्री तक पहुंचा हुआ है। अंबिकापुर में भी काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस तरह से पूरे प्रदेश में ठंड का एहसास हो रहा है। हाड़ कपा देने वाली ठंड है वो पड़ रही है और मौसम विभाग ने एक अनुमान जारी किया है कि आने वाले समय में सरगुजा संभाग में 4 डिग्री तक तापमान है, उसमें गिरावट आ सकती है। इसके अलावा बस्तर संभाग के लिए एक चेतावनी भरा खबर ये भी है कि 24 घंटे के भीतर 7 डिग्री तक तापमान है वो जो न्यूनतम तापमान है वो कम हो सकता है। तो ऐसे में कड़ाके की ठंड है बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में पड़ सकती है। और वहीं कई जिलों पर जो शीतलहर चलने की संभावना है वो मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। बस्तर संभाग के साथ साथ सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में घना कोहरा भी छा सकता है और जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ठिठुरन लोगों के लिए परेशानी है वो खड़ा कर सकती है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं लेकिन अलाव भी काम नहीं कर रहा है। इतनी जो ठिठुरन है खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में, तो ऐसा ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले 24 घंटे के भीतर छत्तीसगढ़ में जो अधिकतम और न्यूनतम जो तापमान है उसमें और भी गिरावट है वो दर्ज की जाएगी। जी ऋतु। युगल, ठंड तो कड़ाके की पड़ ही रही है, अलाव का सहारा भी लोग ले रहे हैं, हालांकि कोई ज्यादा फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। कई सारी तस्वीरें हम ये भी देख रहे हैं कि लोग रोड पर ही सोते हुए नजर आ रहे हैं। रैन बसेरों के आखिर क्या हालात हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं जो हैं की गई है रैन बसेरों में कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर रुक सके, इंतजाम वहां पर पर्याप्त हो सके और जो सरकार की तरफ से अलाव के इंतजाम होते हैं वो कैसे किए गए हैं? जी देखिए ऋतु, पहले भी जिस तरह से अचानक से ठंड है, ठिठुरन है वो बढ़ी हुई है, तो इस लिहाज से जो राज्य सरकार है सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि अलाव जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन के आसपास है, उन क्षेत्रों पर अलाव की व्यवस्था है वो करने के लिए जिला प्रशासन को ताकीद किया गया है। साथ ही साथ हर जिले में रैन बसेरा होता है। जो बाहर से मुसाफिर आते हैं, बाहर से रुकते हैं, खुले में रुकते
हैं उनके लिए वहां पर व्यवस्था की गई है। लेकिन अचानक से ठंड है वो बढ़ी है, ठिठुरन है वो बढ़ गई है। तो ऐसे में कई जिलों में ये तस्वीरें वो भी सामने आ रही है कि पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोगों को खुले आसमान के नीचे है वो रात गुजारना पड़ रहा है। और ऐसे में जो शीतलहर जो चलती है वो काफी घातक होता है। शरीर का तापमान है वो काफी तेजी से जो गिरता है और इसमें जो हाइपोथर्मिया का डर है वो भी बना रहता है। तो ये कहा जा सकता है कि लोगों को खुद से जो सावधानी है वो बरतनी पड़ेगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासत लगातार जारी है। एक बार फिर से सीएम भूपेश बघेल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आरक्षण बिल को लटकाए रखना गलत है। राज्यपाल की राजनीति दुर्भाग्यजनक है। उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज में जहर घोलने का काम कर रही है और राज्यपाल का उसको प्रश्रय देना गलत है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल अपनी हठधर्मिता छोड़ें। राज्यपाल जी के इस निर्णय से पूरे समाज में संतोष है। रखी है वो राजनीति कर रही हैं और बेहद दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ शांति की ओर लौटा है, बस्तर शांति की ओर लौटा है। अब उसमें जहर घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, उसको वो प्रश्रय दे रही हैं जो बेहद दुर्भाग्यजनक है। तो वहीं धर्मांतरण के मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मेरे पास बीजेपी सरकार में बने चर्चों की पूरी सूची है। उनके वक्त में चर्च बने तभी धर्मांतरण हुआ। बीजेपी अब जनता की लड़ाई नहीं लड़ रही है, बल्कि धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी साजिश कर रही है। धर्मांतरण का मुद्दा मेरे पास सूची है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कितने चर्च बने, धर्मांतरण हुआ तभी चर्च बना। तो ये उसी के कार्यकाल में वो सारी सूची में दे दूंगा, विधायकों को भी दे दूंगा, पत्रकारों को भी दे दूंगा, सबको दे दूंगा ताकि जानकारी हो कि कौन सा चर्च कब बना। और ये भारतीय जनता पार्टी अब लड़ नहीं पा रही है तो केवल धर्मांतरण और सांप्रदायिकता दो ही मुद्दे हैं जिसमें उसकी मास्टरी है, वो करने जा रहे हैं। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि उसके कोई भी षड्यंत्र है वो सफल नहीं होगा, असफल ही होगा। पौष पूर्णिमा पर छत्तीसगढ़ में लोक त्योहार छेरछेरा मनाया जा रहा है। अन्नदान के महापर्व छेरछेरा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के दूधाधारी मठ पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम भूपेश बघेल का तुलादान किया गया। इसी के बाद मुख्यमंत्री ने मठ में धान का दान दिया। दूधाधारी मठ ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 2,11,000 का दान दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी को छेरछेरा पुन्नी की बधाई दी। सीएम ने कहा कि छेरछेरा में दान की राशि जन कल्याण में खर्च की जाती है और इस बार भगवान बालाजी की कृपा से बहुत अच्छी पैदावार हुई। 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया, लेकिन एक भी किसान की शिकायत नहीं आई। सीएम ने कहा कि सभी को तत्काल भुगतान किया गया है। जी ने छेरछेरा पुन्नी के पावन पर्व पर उन्होंने भी दान दिया, धान का भी दान दिया और नगद राशि 2,11,000 मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिया। सरकार है उसे त्याग करके ही हम समाज को जोड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और दान देने से हर वर्ग के लोगों के अनाज पहुंचे, ये हमारे अन्नदाता आज के दिन सुनिश्चित करते हैं। चाहे गरीब से गरीब हो, बहुत सारे संगठन हो, सबको दान देते हैं तो सबके घर में अनाज पहुंचे। ये पर्व हमारे छत्तीसगढ़ के लोक पर्व, उसकी बधाई छेरछेरा पुन्नी की। और साथ ही हमारे पटेल मरार समाज की भी आज इष्ट देवी शाकंभरी की जयंती है। मैं मरार पटेल समाज की भी बहुत बहुत बधाई। आज शाकंभरी जयंती भी है। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में शाकंभरी जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शाकंभरी माता की पूजा अर्चना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मरार पटेल समाज को शाकंभरी महोत्सव की शुभकामनाएं दी।
तो वहीं कोंडागांव में छेरछेरा पुन्नी पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने घर घर जाकर अनाज मांगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ नाचते गाते मोहन मरकाम लोगों के घर पहुंचे और लोगों से अनाज मांगा। मोहन मरकाम ने प्रदेश के लोगों को छेरछेरा की बधाई दी। महापर्व अन्नदान पर्व छेरछेरा आज पूरे छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया जा रहा है। छेरछेरा पर्व के शुभ अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूं। यह दान का पर्व जो हम इस विश्वास के साथ मनाते हैं कि जो दान करता है उससे दुगुना उनके परिवार में अन्न और दान मतलब धन धान्य से परिपूर्ण होता है। अन्न जो लक्ष्मी माँ का उनके परिवार में सुख समृद्धि आता है। तो आज पूरे छत्तीसगढ़ में लोग पर्व मनाते हैं। प्रदेश में अन्नदान के महापर्व छेरछेरा की धूम रही। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग तस्वीरें देखिए। रायपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर, चंपा, पेंड्रा और कवर्धा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छेरछेरा पर्व में बच्चे और युवा घर घर जाकर धान मांगते हैं, पारंपरिक डंडा नाच करते हैं। जिले के ग्रामीण अंचल से लेकर शहरों तक में छेरछेरा पर्व मनाया जाता है। छेरछेरा को लेकर 2 दिनों से पारंपरिक सुआ की धुन पर डंडा नाचकर लोग पर्व का स्वागत कर रहे हैं। बच्चे और युवा घर घर जाकर धान और पैसे मांग रहे हैं। आज अन्नदान करने की परंपरा है। लोग अन्नदान कर नए फसल का स्वागत करते हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक लोक नृत्य के साथ धूमधाम से छेरछेरा पर्व मनाया जाता है। आज शाकंभरी जयंती भी है। कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान शंकर ने मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल छत्तीसगढ़ के कोरबा आएंगे। गृह मंत्री कल दोपहर 2:30 बजे SEB फुटबॉल ग्राउंड में पहुंचेंगे, जिसके लिए हेलीपैड तैयार किया गया है। सुरक्षा की एक टीम ने हेलीपैड का जायजा लिया। गृह मंत्री यहां से दोपहर 2:40 पर मां सर्वमंगला मंदिर पहुंचेंगे। यहां वे पूजा अर्चना करेंगे। तो वहीं इस मौके पर हमारे संवाददाता अब्दुल असलम ने सर्वमंगला मंदिर का जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कोरबा प्रवास कल हो रहा है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का कोरबा दौरा कल होने वाला है। कोरबा दौरे को लेकर जहां प्रशासन के साथ पार्टी तैयारी में जुटी हुई है, वहीं अमित शाह कल 2:30 बजे कोरबा पहुंचेंगे और कोरबा पहुंचने के बाद वो सीधे मां सर्वमंगला मंदिर पहुंचेंगे। इस मंदिर में यहां आकर वो पूजा अर्चना करेंगे। लगभग 10 मिनट तक वो पूजा यहां अर्चना करेंगे और मां से आशीर्वाद लेंगे। सुरक्षा की अगर बात करें तो उनकी सुरक्षा में 3 लेयर की सुरक्षा होगी, जिसमें पुलिस के जवान के साथ साथ बाहर से भी जो फोर्स बुलाए गए हैं वो 3 लेयर में होंगे। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा की अगर बात करें तो यहाँ सर्वमंगला मंदिर में यहाँ सुरक्षा के गार्ड तैनात हो गए हैं, जवान यहाँ मौजूद हैं और लगातार जो है यहाँ पर चेकिंग भी की जा रही है आने जाने वाले और जो श्रद्धालु हैं उनका भी, ताकि सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो और जो गृह मंत्री का जो यात्रा है उसको लेकर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पुख्ता हो सके। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कोरबा दौरा कल होने जा रहा है। सर्वमंगला मंदिर में पूजा और आम सभा के बाद अमित शाह पंचवटी विश्राम के सभा कक्ष में कोरबा लोकसभा के कोर ग्रुप कमेटी की अहम बैठक लेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे। बैठक को लेकर तैयारी की जा रही है। अमित शाह की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 7 जनवरी को कोरबा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और मां सर्वमंगला से आशीर्वाद भी वो प्राप्त करेंगे और तत्पश्चात कोरबा लोकसभा के
कोर ग्रुप की बैठक भी वो लेने वाले हैं। कोरबा से बड़ी खबर है। कल कोरबा दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। गृह मंत्री के दौरे को लेकर कोरबा में सुरक्षा कड़ी की गई है। गृह मंत्री की सुरक्षा में 1500 जवान तैनात रहेंगे। इंदिरा स्टेडियम में 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अमित शाह के दौरे को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। वीआईपी रूट को 1 घंटे पहले बंद किया जाएगा। मंत्री श्री अमित शाह जी का आगमन जो है जिले में 7 तारीख को हो रहा है। ये उनका आगमन कुल 3 जगहों पे निर्धारित है। उसके हिसाब से जिले में सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। एक तो जिले में आउटर में जो है ऑलरेडी हम लोग चेकिंग जारी कर दिए हैं। साथ साथ जो उस दिन की सुरक्षा व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। एक तो उनके साथ के सिक्योरिटी के लोग भी आते हैं, वो भी एक एक्स्ट्रा लेयर रहेगी। लगभग 1200 से 1500 जवान न्यूनतम इतने जवान जिले में लगाए जा रहे हैं जो उस दिन पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहेंगे। बाहर से भी काफ़ी बड़ी संख्या में ये जो संख्या है इसमें से रेंज स्तर और पुलिस मुख्यालय स्तर से हम लोग को इसमें बल मिला हुआ है और कुल 3 कमांडेंट भी इसमें लगाए गए हैं। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। चौपाटी के विरोध में उतरे हैं पूर्व सीएम रमन सिंह। चौपाटी के निर्माण से असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल के राम मंदिर के बयान पर पलटवार हुआ है। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है, ऐसा रमन सिंह ने कहा। पीएम मोदी और लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण निर्माण हो रहा है। छोटा सा मंदिर बनाकर दिखा दे सीएम भूपेश बघेल। ये बड़ा बयान पूर्व सीएम रमन सिंह द्वारा दिया गया है। सीएम भूपेश बघेल के बयान का पलटवार उनके द्वारा किया गया है। तो बता दें आपको, चौपाटी के विरोध में पूर्व सीएम रमन सिंह उतरे हैं। चौपाटी के निर्माण से सामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलेगा, ये बात उनके द्वारा कही गई है। और राम मंदिर पर जो बयान सीएम भूपेश बघेल ने दिया था उस बयान पर भी पलटवार रमन सिंह द्वारा किया गया है। मुंगेली की बात करेंगे। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के 7 पार्षदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष राजीव तिवारी को हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें कि इसके पहले भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, मगर पार्टी से अविश्वास आश्वासन के बाद जो है प्रस्ताव को टाल दिया गया। लेकिन जब नगर पंचायत अध्यक्ष को नहीं हटाया गया तो एक बार फिर से कांग्रेस के पार्षदों ने बगावत कर दी है। हालांकि पार्टी की तरफ से नाराज पार्षदों को मनाने की कोशिश लगातार जारी है। रायगढ़ की बात करेंगे। शमशान की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। स्थानीय बिल्डर पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। नगर निगम क्षेत्र के गोवर्धनपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जेसीबी को कब्जे में ले लिया। जेसीबी मशीन लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे ग्रामीण। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल करेगी। जांच के बाद ही पुलिस कोई कार्रवाई करेगी। और छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। एक बार फिर से दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव के खिलाफ कार्रवाई की। दुर्ग पुलिस ने बालाघाट से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। राम मंदिर पर अमित शाह के बयान पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। कहा, कोर्ट के आदेश से बन रहा अयोध्या मंदिर। शाकंभरी महोत्सव में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। शाकंभरी माता की पूजा अर्चना की। मरार पटेल समाज को दी शुभकामनाएं। मुंगेली में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी आई सामने। 7 पार्षदों ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष को सौंपा इस्तीफा। रायपुर में शुरू हुआ बयानबाजी का दौर। कांग्रेस बीजेपी का एक दूसरे पर पलटवार। अपनी सरकार बनाने का किया दावा। जगदलपुर में अवैध नशीली दवाइयों की तस्करी। 2200 अवैध प्रतिबंधित टैबलेट किए गए बरामद। कोतवाली थाना इलाके का मामला। प्रदेश में कड़ाके की ठंड की चेतावनी। उत्तर छत्तीसगढ़ में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट की उम्मीद। अंबिकापुर में भूमाफियाओं द्वारा जारी है अवैध प्लाटिंग का कारोबार। प्लाटिंग कर जमीन बेचने के नाम पर किया जा रहा फर्जी दावा।
कोरबा में आरकेटीसी कंपनी के कार्यालय में फायरिंग कर रंगदारी मांगने का मामला, पुलिस ने 2 आरोपी को झारखंड से किया गिरफ्तार। जशपुर में धर्मांतरण विरोधी में आदिवासियों ने निकाली रैली, कलेक्ट्रेट पहुंच राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया था। रायपुर में अनियमित कर्मचारी संघ का हल्ला बोल, कर्मचारी संघ 15 जनवरी को करेंगे बैठक, 50,000 से ज्यादा कर्मचारी लेंगे भाग। रायगढ़ के गोवर्धनपुर थाना इलाके में शमशान की जमीन पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, अनिल केडिया पर लगा रहे अवैध कब्जा करने के आरोप। रायपुर के एजुकेशन हब में चौपाटी का विरोध, पूर्व मंत्री राजेश मूणत अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। बिलासपुर में कर्मचारियों पर मधुमक्खियों ने किया हमला, हमले के दौरान टंकी साफ करने पहुंचे थे कर्मचारी। बलरामपुर में और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना है।